हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बहुत लंबे टाइम से बीसीसी वाले स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर कब यूजीए की काउंसलिंग खत्म होगी और कब हमें कॉलेज मिलने वाला है या हमारी काउंसलिंग शुरू होगी। तो अब उन सभी बच्चों के लिए नोटिस जारी हो गया है जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है, सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में यूजीए 2026 की सेकंड काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के उपरांत शेष रिक्त सीटों पर बीसीसी 2026 की मेधा सूची के आधार पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सूचना। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है कि वहां से जो सीट बचेगी ना, उन सीट को लेकर आपको काउंसलिंग करनी है। अच्छा, प्रोसेस भी दिया गया, अगर आपको वैसे तो जानकारी होगी, नई भी जानकारी तो मैं आपको बता देता हूं कि बीसीसी का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ वो सीट्स जो बची है ना यूजीए के बाद में, उसके लिए काउंसलिंग हो रही है। सर इसमें करना क्या होगा हमें? देखिए, इसके अंदर आपके पास में जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूं कहां से चालू हो रहा है। चलिए यहां से बताते हैं। बीसीसी 2026 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों, अभिभावकों, संबंधित संस्थानों को विस्तृत विज्ञापन बीसीसी 2026 दिनांक 24/6 के क्रम में चॉइस फिलिंग एवं अग्रेतर काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु सूचित किया जाता है कि राज्य के विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों अंतर्गत संचालित स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों, संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के अंतर्गत बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंदर संचालित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नवोदय कॉम्प्लेक्स कामेश्वर नगर दरभंगा में यूजी 2026 की सेकंड काउंसलिंग के आधार पर नामांकन उपरांत शेष रिक्त सीटों को परिषद द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आधार पर पीसीएम ऑफ पीसीएमबी ग्रुप के अभ्यर्थियों को मेधा सह विकल्प के आधार पर सीट आवंटन नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 26/7 से प्रारंभ होगी। तो आप सभी बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए कि वो बच्चे जिन्होंने बीसीसी का एग्जाम दिया था और इंजीनियरिंग के लिए वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो सीट्स बची है ना, उसी के ऊपर यहां पर पार्टिसिपेट होने वाला है। यूजी 2026 के आधार पर नामांकन उपरांत शेष रिक्तियों की संस्था व पाठ्यक्रमवार कोटिवार सीट मैट्रिक्स परिषद की वेबसाइट पर उन्होंने जो सीट बची है उनका सीट मैट्रिक्स भी डाल दिया है। बीसीसी 2026 की परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के वेबसाइट bccboard.bihar.gov.in पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी 2026 लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात व्यू और डाउनलोड रैंक कार्ड ऑफ बीसीसी 2026 लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अपना रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर ले। तदुपरांत अभ्यर्थी कंडिका 12 के अंकित अनुसार काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी करे। जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया उसके लिए बोला गया, अभी मैं बता भी दूंगा क्या करना है। बीसीसी 2026 से संबंधित ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2026 पर क्लिक करें। ध्यान रखना, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2026, उस पर क्लिक करना है। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बीसीसी 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। वो आपके पास ऑलरेडी है, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके पास आया था। सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेजेस एवं ब्रांचेस का चॉइस भरें। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट है तो अपने चॉइस को लॉक कर दे। भाई, आप उसमें जो चॉइस भरते हो, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा अलग से, आप देखना चैनल के ऊपर। चॉइस को आप लॉक कर सकते हैं और अच्छा, लॉक करने के बाद अनलॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी आप चॉइस भरेंगे उस समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर प्राप्त ओटीपी से ऑथेंटिक और वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आप चॉइस भर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के साथ होती है, ये मैंने आपको बता भी दिया। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड, मतलब बहुत सारे बच्चे से सोचते हैं कि सर मैं सेकंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लूंगा क्या, नहीं। फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे ने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया वो सेकंड राउंड में नहीं आ पाएगा, इसलिए ध्यान रखना। यहां पर क्लियर बोला गया है ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, इसलिए अगर
कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो वैसे अभ्यर्थी को अगले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। बीसीसी 2026 के आधार पर मात्र 2 चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी। अतः अभ्यर्थी प्रथम राउंड काउंसलिंग के समय ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी कर ले, अन्यथा वे बीसीसी 2026 के आधार पर नामांकन से वंचित रह जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ध्यान रखना, दो राउंड होंगे और आपको इसी के अंदर क्या करना है, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना है। अंतिम इसी के अंदर मतलब अभी करना है। कहीं आप सोचो सर आपने कहा 2 में करना है तो दूसरे में करूंगा, नहीं, अभी करना है। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। वैसे सभी अभ्यर्थी का जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सह विकल्प के आधार पर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आप लॉक नहीं भी करते हो तो वैसे ऑटो लॉक हो जाता है, पर आप खुद जिम्मेदारी से लॉक कीजिए। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित स्थान, संस्थान एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है तो वे अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पर आपके पास 2 चॉइस आएगा, फ्रीज और अपग्रेडेशन। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे जो सीट मिली है वो बेस्ट है, आप उसे फ्रीज कर दीजिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस पूरा करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उस सीट से संतुष्ट नहीं, आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वहां पर अपग्रेड कर दीजिए। स्टिल आपको एडमिशन तो नहीं लेना, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज इसमें लिखी हुई भी है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल को समझ लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड वो पहले से हो चुका है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 26 जुलाई यानी कल से चालू हो गया है ये। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये काम कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 5 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट ऑर्डर है वो 5, 6 और 7 को आप डाउनलोड कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 6 और 7 को होने वाला है। अगर एडमिशन लेना तो इसी में लेना है, नहीं लेना तो डीवी करा के वापस आ जाना। सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो आपके पास में आएगा 12 अगस्त को, और सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप 12, 13 और 14 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 से 13, 12 और 13 दोनों डेट पर आप क्या करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो एडमिशन आपको लेना है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है आपको बीसीसी इंजीनियरिंग के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे जरूर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वो जानकारी भी देंगे। इसके साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इजी प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बीईयू के मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीजन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस एप्लीकेशन पे शुरू भी हो गई है। आपको पता है कि आपका सेशन 28 तारीख से शुरू हो रहा है। जिन्होंने यूजीए के थ्रू एडमिशन ले लिया उनकी क्लासेस चालू भी हो जाएगी। जो बीसीसी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं उनको अभी 10-12 दिन और लग जाएंगे, पर एप्लीकेशन पर उन्होंने क्लासेस चालू कर दी है क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना है, इसलिए समय पर क्लासेस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन पर आप लोगों को डिटेल्ड क्लासेस में जबरदस्त तरीके से एक एक चीज बताई जा रही है, भले वो डायग्राम हो भले वो थ्योरी हो, प्रॉपर लिख लिख कर एक एक चीज समझा रहे हैं ताकि हर एक चीज को आप अच्छे से समझ सको। तो ये क्लासेस की हम कुछ फोटोज लाएं जिससे आपको पता चले किस तरीके का पढ़ाया जा रहा है। वैसे आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर डेमो भी देख सकते हैं। इसके अलावा बीयू के लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल भी बना रखा है, इजी प्रेप सेमेस्टर। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर इजी प्रेप सेमेस्टर, आपको वो चैनल दिख जाएगा जिसपे हम सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट करना है तो आप देखेंगे कि उम्मीद बैच इसका नाम है। करना क्या, आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उम्मीद बैच आपको वहां पर मिलेगा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम डेडिकेटेड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस करवाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस होगी, पीडीएफ नोट्स होगा, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पर एक्सेसिबल आपको वो मिलेगा। एक्स्ट्रा बोनस में जो बच्चे अभी एनरोलमेंट करते हैं उनको एग्जाम बूस्टर बैच देंगे, वीवीआई क्वेश्चंस देंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखेंगे कि अभी एनरोलमेंट करने का एक और बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि 2,999 रुपए का जो बैच आप देख रहे हैं वो सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का तो ये 4,999 रुपए का है।
और 4,999 का ये बैच आपको सिर्फ 3,499 रुपए में मिल रहा है। साथ ही 1st to 6th ये जो बैच आप देख रहे हो, जिसमें छठे सेमेस्टर, वैसे तो 8 सेमेस्टर होते हैं, पर ये छठे सेमेस्टर तक का जो बैच आप ले लेते हो तो लगभग आपका काम हो जाता है। ये 13,999 रुपए का बैच होता है, जिसको अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको 7,499 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आपको इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी बीईयू के सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए इजी प्रेप, और एक बार कंटेंट वहां पर देखिए, क्वालिटी वहां पर देखिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।